हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर कश्यप शाह। मैं एज ए सर्टिफाइड डायबिटीज़ एजुकेटर और न्यूट्रिशनिस्ट के तौर पर पिछले 14 साल से रिशेप क्लिनिक में कंसल्टिंग करता हूँ। रमज़ान महीने में डायबिटीज़ पेशेंट्स के ईटिंग पैटर्न्स में बाकी सब महीनों के मुकाबले बहुत ज़्यादा चेंजेस आते हैं, जिसकी वजह से उन्हें हेल्थ इश्यूज और कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। डायबिटीज़ पेशेंट्स जिनका वजन ज़्यादा हो, वो इस महीने में आसानी से वेट लॉस कर सकते हैं। उन्हें रमजान महीने को स्पिरिचुअल वेलबींग के साथ साथ एज ए वेट लॉस अपॉर्चुनिटी भी लेना चाहिए। आप रमजान महीने में हर हफ्ते आधे से 1.5 किलो तक वेट कम कर सकते हो। वेट लॉस को अचीव करने के लिए कैलोरी इंटेक को कंट्रोल में रखना चाहिए। आपको इफ्तार और सुहूर के बीच में कैलोरीज को प्रॉपर तरीके से बांटना चाहिए। टोटल कैलोरीज में से 40 से 50% कैलोरीज इफ्तार के लिए, 30 से 40% कैलोरीज सुहूर के लिए और 10 से 20% कैलोरीज इन बिटवीन स्नैक्स के लिए डिस्ट्रीब्यूट करनी चाहिए। मेल पेशेंट्स को दिन भर में 1800 कैलोरीज लेनी चाहिए। फीमेल पेशेंट्स जिनकी हाइट 150 सेंटीमीटर से ज्यादा हो, उन्हें दिन भर में 1500 कैलोरीज लेनी चाहिए और फीमेल्स जिनकी हाइट 150 सेंटीमीटर से कम हो, उन्हें दिन भर में 1200 कैलोरीज लेनी चाहिए। आपको मील्स में कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स को चूज करना चाहिए, जैसे होल ग्रेन्स, लेग्यूम्स, फ्रूट्स, ग्रीन सलाद और वेजिटेबल्स। आपको फाइबर इंटेक के लिए वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, सीड्स और नट्स को कंज्यूम करना चाहिए। शुगर, मैदा, प्रोसेस्ड ग्रेन्स, स्टार्ची फूड्स, शुगरी ड्रिंक्स, शुगरी डेजर्ट्स, लो फाइबर सीरियल्स, व्हाइट राइस, व्हाइट ब्रेड, व्हाइट पोटैटोज को अवॉइड करना चाहिए। मील्स में प्रोटीन इंटेक के लिए आप फिश, स्किनलेस पोल्ट्री, डेयरी, नट्स, सीड्स और लेग्यूम्स को कंज्यूम कर सकते हो। आपको बीफ और लैम को अवॉइड करना चाहिए क्योंकि उनमें सैचुरेटेड फैट्स ज्यादा होते हैं। मील्स में फैट्स के लिए आप ऑलिव ऑयल या वेजिटेबल ऑयल यूज कर सकते हो। आपको रेड मीट, प्रोसेस्ड मीट, घी, कुकीज, बटर को अवॉइड करना चाहिए। फ्रेंड्स, मैं आपको 750 कैलोरीज की थाली का एक एग्जाम्पल देता हूं, जिसमें आपको मिलेगा 1 ग्लास लो फैट मिल्क, 1 कप सब्जी, आधा कप बीन्स या दाल, 1.5 कप होल ग्रेन राइस, 120 ग्राम फिश या स्किनलेस पोल्ट्री, एक छोटा स्लाइस वाटरमेलन, 1 से 2 खजूर और खाना पकाने के लिए 2 टीस्पून ऑयल। आप इस एग्जाम्पल के हिसाब से अपने मील्स को प्लान कर सकते हो। जैसे सुहूर में आप होल व्हीट चपाती, सब्जी और एग्स या पनीर ले सकते हो। कभी आप दलिया का उपमा, सब्जी और स्प्राउट्स ले सकते हो। कभी आप ओटमील सीरियल्स को दही या दूध के साथ ले सकते हो, या फिर कभी फ्रूट्स और योगर्ट को चिया सीड्स के साथ भी कंज्यूम कर सकते हो। इफ्तार के वक्त आप 1 से 2 खजूर, फ्रूट्स, क्लियर सूप या लेमन वाटर, ग्रिल्ड या रोस्टेड चिकन, फिश, पनीर कंज्यूम कर सकते हो। दूसरे ऑप्शंस में आप बेसन चिल्ला विथ वेजीज या लेंटिल्स यानी दाल की टिक्की बना के भी कंज्यूम कर सकते हो। रात के डिनर के वक्त सलाद, सूप, होल ग्रेन रोटी, दाल, एग्स, स्किनलेस चिकन, दही, बटर मिल्क, इनमें से आप कुछ भी कंज्यूम कर सकते हो। कुछ फैमिलीज में इफ्तार के बाद डिनर नहीं लेते। ऐसे केसेस में आप लाइट हेल्दी स्नैक्स जैसे इडली सांबार, अप्पम, मल्टीग्रेन भेल, पफ्ड जवार मिक्स, ओपन सैंडविच या फिर फ्रूट प्लेट, रोस्टेड सीड्स, व्हीट पॉरिज, एग वाइट ऑमलेट, इन सब में से कोई भी आइटम कंज्यूम कर सकते हो। इसके अलावा आपको यह भी ध्यान रखना है कि समोसा, भजिया, पूरी, पकोड़ा, कबाब, इन सब को अवॉइड करना चाहिए। नमक का इंटेक डेली 5 ग्राम से ज्यादा नहीं होना चाहिए। स्पाइसी फूड्स, कैफेनेटेड ड्रिंक्स और अल्कोहल को भी अवॉइड करना चाहिए। आपको इफ्तार और सुहूर के वक्त होल व्हीट, बीन्स और सूजी, इन सबको कंज्यूम करना चाहिए ताकि ब्लड में शुगर का लेवल जल्दी ना बढ़े। इफ्तार के वक्त हेल्दी ईटिंग के लिए आपको पहले फ्रूट्स खाने चाहिए और बाद में रोटी सब्जी। फ्रेंड्स, आपको डिहाइड्रेशन को अवॉइड करने के लिए
इफ्तार और सूर के बीच रेगुलरली पानी का कंजम्पशन करना चाहिए। फ्रेंड्स, इफ्तार के वक्त आपको ओवर ईटिंग अवॉइड करने के लिए छोटी प्लेट्स का यूज करना चाहिए। इससे आपको पोर्शन कंट्रोल करने में भी मदद मिलेगी। आपको आपके सभी मील्स हेल्दी और न्यूट्रिशनली बैलेंस्ड रखने चाहिए ताकि आप दिन भर एनर्जेटिक रहो और आपको इंडाइजेशन, एसिडिटी और हाइपोग्लाइसीमिया की शिकायत न हो। फ्रेंड्स, आप थोड़े से चेंजेस करके रमजान महीने में हेल्दी डाइट कंज्यूम कर सकते हो। मुझे पूरी उम्मीद है इस पॉडकास्ट से आपको रमजान महीने में मील्स प्लान करने में जरूर मदद मिलेगी। प्लीज इस पॉडकास्ट को शेयर कीजिए ताकि ये ऑडियो मैक्सिमम डायबिटीज पेशेंट्स तक पहुंचे।